आधा अगस्त निकल चुका है और मुझे ऐसा लगा कि मैं जो किताबें पढ़ रही हूँ मतलब इस महीने में उनके बारे में कुछ बात करूँ, क्योंकि थोड़ी अलग किताबें मैंने पढ़ी हैं इस महीने। पहली जो बुक है वो है निर्मल वर्मा, कौवे और काला पानी। और ये एक्चुअली मैं पढ़ रही थी और फिर मैंने बीच में दूसरी बुक भी उठा ली थी। मुझे लगा था मैं साथ साथ पढ़ती रहूँगी, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ कि एक ही बुक नहीं पढ़ के मैं एक से ज़्यादा बुक पढ़ लूँ। बट फिर कुछ ऐसा रिदम बन गया था कि मैंने ये बुक पढ़ती चली गई। ये किताब भी मैंने पढ़ लिया है, इसको शायद मैंने 3 दिन में पढ़ा था और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट अब मैं वापस से इसे पढ़ने वाली हूँ। और इसमें क्या है, ये बुक मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी अच्छी होगी। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था इसके बारे में। इसमें 5 छोटी कहानियाँ हैं, तो मैं 2 कहानियाँ पढ़ चुकी हूँ। और मैंने ना इंस्टाग्राम पे कई बार देखा था कि लोग बोलते थे कि अगर आपको कोई ऐसी बुक पढ़नी है जिसमें सिर्फ वाइब्स हो, कोई स्टोरी ना हो, तो वो ऐसी कुछ किताबें बताते थे। और मुझे समझ नहीं आता था कि बिना स्टोरी के, बिना किसी कहानी के कैसे कोई किताब लिखी जा सकती है, और सिर्फ वाइब्स के लिए कैसी होती हैं ऐसी किताब, मुझे समझ नहीं आता था। पर मैंने जब ये पढ़ी, जो 2 कहानियाँ शुरू की पढ़ी हैं, वो 2 कहानियाँ पढ़ के मुझे समझ में आया कि एक्चुअली वो होता क्या है। तो ये शुरू की 2 कहानियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें बस वही है कि एक एक औरत है, वो कहीं पार्क में बैठी हुई है और कोई एक अनजान आदमी उसके बगल आके बैठता है और वो उसे बस ऐसी बातें कर रही होती है। और सिर्फ वाइब्स हैं, पर अच्छी है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी कोई बुक होगी जिसमें स्टोरी नहीं है, कोई भी मतलब प्लॉट नहीं है ऐसा, और वो अच्छी होगी। बट मुझे अच्छी लगी। और बाकी की 3 कहानियाँ भी अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो वो कहानियाँ भी पढ़ के देखती हूँ कि कैसी हैं। मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो भी अच्छी होंगी, क्योंकि ये दोनों शुरू की जो कहानियाँ थी वो काफ़ी अच्छी थी। और अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ कि किसी मूवी के टर्म्स में कि कौन सी ऐसी मूवी हो सकती है, तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि एक पिक्चर आई थी बीच में फ़ोटोग्राफ करके, जिसमें सानिया मल्होत्रा और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी थे। तो वो जो पूरी एक पूरी फ़िल्म है, उसका मुझे ऐसा लगता है उसका भी वैसा ही हिसाब है कि वो उसकी वाइब्स थोड़ी अलग सी हैं, बहुत ही अलग हैं। बट एज सच बहुत वैसा सा है, स्टोरी लाइन है, आई गेस आई एम फॉरगेटिंग इट। बट थोड़ा सा वैसा ही जो वाइब है ना, वो इन इन कहानियों का है जो इनमें लिखी हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी। और हाँ, बस यही 2 कहानियाँ जो मैंने पढ़ी ये हो गई। उसके अलावा मैं कुछ और बुक्स भी पढ़ने वाली हूँ। ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, नॉर्वेजियन वुड। बट इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें समझी हैं, जैसे कि एक तो ये कि मैंने जो है ये मुराकामी की 2 किताबें पढ़ी हैं। एक ये हो गई, और इसके पहले मैंने स्पुतनिक स्वीटहार्ट पढ़ी थी। मैंने दोनों में कुछ चीज़ें नोटिस करी जो सिमिलर सी थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक आध किताबें और पढ़ूँगी मुराकामी की, ये समझने के लिए कि क्या मतलब उन बुक्स में भी वही चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी इसके लिए, तो उसमें बात करूँगी। बट हाँ, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इस पूरे मतलब 8 महीने में, मतलब जनवरी से लेकर के अभी तक अगस्त तक जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी, उनमें से 3-4 किताबें हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उसमें से एक ये भी है, तो नॉर्वेजियन वुड। और देखती हूँ मैं अगली कौन सी किताब उठाऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी किताबें हो गई हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हुई हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। एंड थैंक यू अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं अभी भी तो। और बाकी कुछ जो किताबें मैंने जुलाई में पढ़ी थी उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं यहीं कहीं डाल दूँगी। अगर आप देखना चाहो तो आप देख लेना। तब तक थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।